स्मॉल कैपिटल का यूज़ करके फॉरेक्स एंड क्रिप्टो मार्केट के अंदर ट्रेड करके कितना प्रॉफिट एंड लॉस किया जा सकता है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को मेरा अभी का ये जो मे मंथ गया है इसका 30 डे का कंप्लीट पीएनएल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे तो जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जब मेरा मरीन ड्राइव पे लॉस हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, लेकिन पीएनएल एक अलग चीज़ होती है। लेकिन उसके साथ साथ हमने क्या चीज़ें सीखी, हमने क्या क्या गलतियाँ करी एंड उन गलतियों से मुझे क्या सीखने को मिला वो भी आज की इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने का जरूर मिलेगा। क्योंकि एज ए बिगनर किसी बिगनर से बात करता है तो वो पॉइंट जो है वो रिलेटेबल होता है एंड उससे हमें कहीं ना कहीं सीखने को जरूर मिलता है। तो टोटल मे मंथ के अंदर मैंने टोटल कितने ट्रेड लिए, उस ट्रेड के अंदर में से कितने ट्रेड प्रॉफिट के अंदर गए, कितने ट्रेड लॉसेस के अंदर गए एंड टोटल मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या था, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। एंड बहुत सारी गलतियाँ मैंने इस महीने भी करी है, बट फिर भी सारी चीज़ें बढ़िया चल रही है, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। एंड आगे मैं क्या सोच रहा हूँ इस ट्रेडिंग प्लान को लेके एंड मैं अपना कैपिटल कब इंक्रीज़ करूँगा, सारी की सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये दोस्तों मेरा एक्सनेस का रियल अकाउंट है एंड यहाँ पर आप देखोगे तो एक अकाउंट के अंदर मेरे $50 रखे हैं, दूसरे अकाउंट के अंदर मैंने $67 रखे हैं, जो कि मैंने इसको लगभग $10 से ग्रो किया है। क्योंकि मेरा एक साल से अकाउंट इसी के आसपास घूम रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, लेकिन अब ये मेरे ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, मतलब $117 के आसपास। तो धीरे धीरे ग्रोथ तो हो रही है, तो मतलब चीज़ें बढ़िया चल रही है। अब मैं आप लोगों को मेरा पीएनएल बताता हूँ। अब मैं परफॉर्मेंस के ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे लास्ट 30 डे का ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ आ रहा है, तो मैं लास्ट 7 डे के ऊपर जाता हूँ तो कुछ भी नहीं है। लास्ट 30 डे के अंदर मैं क्लिक करता हूँ तो अगर आप देखोगे तो $19 का प्रॉफिट है। अब आप लोग सोचोगे यार जस्ट $19 क्या होता है। देखो दोस्तों, $19 कुछ नहीं होता है, मतलब $19 एक बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन मेरे लिए ये मैटर करता है क्योंकि मेरा कैपिटल कम है। जस्ट मेरा जो रिस्क है वो ओनली $5 का है। मैं $5 के रिस्क के साथ ही ट्रेड करता हूँ। एंड दूसरी चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आप मेरे लॉसेस देखो एंड आप मेरे प्रॉफिट देखो। अगर लॉसेस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेड के अंदर मैंने लॉसेस किया है एंड टोटल 5 ट्रेड के अंदर प्रॉफिट किया है। मतलब जो मेरी एक्यूरेसी निकल के आ रही है वो 50% से भी कम निकल के आ रही है, फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। तो मेरे लिए ये काफ़ी बड़ी चीज़ है। एंड दूसरी चीज़, ये $19 का प्रॉफिट थोड़ा सा ज़्यादा है, लगभग ये $15 या $16 के आसपास होगा। क्योंकि अगर मैं मे मंथ की बात करूँ तो आज 3 तारीख हो चुकी है, तो मुझे ये वीडियो 3 दिन पहले बनानी चाहिए थी, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। जो इंट्रो वाला पार्ट है वो तो मैंने 31 तारीख को शूट कर दिया था, लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जॉब वगैरह भी करनी पड़ती है, तो मेरे को टाइम नहीं मिला। अदरवाइज़ मैं उसी समय वीडियो बना देता। तो अगर आप ये लॉसेस हटा दो एंड एक सामने का प्रॉफिट हटा दो तो लगभग $15 या $16 के आसपास ग्रीन में होगा। एंड अच्छी बात यह है कि यार ज़्यादा लॉस होने के बाद भी एटलीस्ट 4 से 5 महीने से मैं कंटिन्यूसली ग्रीन के अंदर क्लोज कर रहा हूँ। मतलब $2000 $3000 अमाउंट मैटर नहीं करता मेरे लिए, क्योंकि मेरे को भी पता है कि एक बार पैसा बन गया तो क्वांटिटी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी, लेकिन जो डिसिप्लिन अभी हम बिल्ड कर रहे हैं उसे बिल्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मेरे लिए वो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अब मेरा फोकस है कि कैसे मैं ये जो लॉसेस हो रहे हैं इसको कंट्रोल करूं एंड और भी बड़े रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो पे फोकस करूं। तो सारी चीज़ें परफेक्टली अभी तो जा रही है एंड यही है मेरा 30 डे का पीएनएल। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे मेरे को क्या चीज़ें सीखने को मिली एंड मेन चीज़ मैंने क्या क्या गलती करी है। ये तो मैंने आप लोगों को पीएनएल बता दिया, अब इस पीएनएल के अंदर मैंने क्या गलती करी है एंड जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। उसी के साथ साथ दोस्तों एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रेडिंग इज़ नॉट ओनली इनफ टू मेक मनी, उसके साथ हमें जॉब भी करनी पड़ती है। तो वैसे तो मेरा जो हर महीने का मैं गोल बनाता हूँ तो उसके अंदर मैंने लिखा है कि हर दिन 30 दिन के अंदर 30 वीडियोज़ बनाऊँगा, जो भी मेरी दिनचर्या रहती है। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि जॉब अगर हम करते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो भी मैं दुकान के अंदर बैठा हूँ, तो मतलब वीडियोज़ बनाना पॉसिबल ही नहीं होता। एंड जो भी मैं चीज़ें करता हूँ वो मैं कैसे रिकॉर्ड करके आप लोगों को बताऊँ, तो ये चीज़ें ज़रूरी भी है करना। जब ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाएंगे, पैसा आना स्टार्ट हो जाएंगे, तब हम यहाँ से छोड़ देंगे एंड फुल टाइम ट्रेडिंग के अंदर और मल्टीपल चीज़ें करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें ये करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे सेट के सामने या और भी लोगों के सामने वीडियो तो मैं बना नहीं सकता। तो जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है फटाफट से मैं कैमरा निकाल के वीडियोज़ वगैरह बना देता हूँ। एंड यही सारी चीज़ें मैं ट्राई करता हूँ कि कहीं ना कहीं कम से कम नहीं तो 3 से 4 दिन के अंदर एक वीडियो तो मैं अपलोड करूँ ही करूँ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है आज के समय के अंदर कम बैक करना लाइफ के अंदर। अदरवाइज़ लोग आगे निकलते जाएंगे और हम यहीं पे रह जाएंगे। दोस्तों आज ये दूसरा दिन है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियोज़ वगैरह बनाने का, क्योंकि जॉब करनी पड़ती है तो मतलब बहुत सारी दिक्कत आती है। वैसे तो मेरा गोल है कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूँ,
लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जितना भी टाइम मिल रहा है उसमें जितनी वीडियो शूट होती है उतनी मैं अपलोड वगैरह कर देता हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों मे मंथ के अंदर जो भी मेरा PNL रहा उसके अंदर मैंने क्या क्या गलती करी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आज का आपको किस्सा बताता हूँ और मेरा पूरा मूड ख़राब हो गया। जैसे कि मैं साइन के अंदर जॉब करता हूँ अभी, तो डेली मुझे मुंबई सेंटर से आना पड़ता है एंड वो मैं लोकल के अंदर आता हूँ। तो मेरे पास उसका मंथली पास रहता है कि 1 महीना तक आप जितना चाहो उतना ट्रैवल कर सकते हो। और 2 दिन पहले वो मेरा पास एक्सपायर हो गया क्योंकि अब 1 महीना कब पूरा हुआ मेरे को मालूम ही नहीं चला एंड जस्ट 1 दिन पहले एक्सपायर हुआ और आज ही मुझे TT ने पकड़ लिया कि आपका टिकट का है। तो मुझे तो पता नहीं कि वो एक्सपायर हो चुका है, तो मैंने तो उनको बता दिया कि ये लो। उन्होंने कहा ये तो एक्सपायर है और फाइन ऊपर से उल्टा भरना पड़ा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे को 260 रुपये का फ़ाइन भरना पड़ा। मतलब मेरे को 1 महीने का जो पास मिलता है वो 100 रुपये में मिलता है। मतलब 2.5 महीने का पैसा सिर्फ 1 दिन की गलती से, जो कि मुझे पता ही नहीं चला कि पास कब एक्सपायर हो गया एंड ये पैसा भी भरा और उल्टा मैंने पास भी रिन्यू कराया। ये चीज़ें तो दोस्तों होती रहती है। लेकिन अब मेन मुद्दे की बात करते हैं कि जो मे मंथ के अंदर मेरा PNL रहा उसके अंदर मैंने मेन इंपॉर्टेंट गलतियाँ क्या की है जो मुझे इस महीने नहीं करनी है। वैसे तो इस महीने के भी 4-5 दिन चले गए हैं, लेकिन अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो जो भी है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अब दोस्तों अगर हम मेन पॉइंट की बात करें कि इस महीने कौन सी मैंने गलतियाँ करी है, तो सारी गलतियों को मिला के मैंने 3 पॉइंट हाईलाइट किए कि ये 3 गलतियाँ जो है वो मैंने सबसे ज़्यादा करी है। तो वो 3 गलतियाँ कौन कौन सी है चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहली गलती जो मैंने करी है, ट्रेल माई स्टॉप लॉस अर्ली बिफोर 1:3। मतलब जनरली जो मेरा टारगेट रहता है वो 1:3 के आसपास रहता है। लेकिन जैसे 1:2 हिट होता है मैं अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन के आसपास कर देता हूँ एंड उसके बाद मार्केट वापस नीचे की साइड में आ जाता है एंड मेरा स्टॉप लॉस ले लेता है। अब दोस्तों अगर मैं दूसरी गलती की बात करूँ जो मैंने सबसे ज़्यादा करी है, टू मच थिंकिंग व्हेन सेटअप फॉर्म्ड एंड टेक एंट्री। मतलब जनरली होता क्या है कि जैसे कि मान लो मेरा सेटअप बना, ठीक है, मेरा सेटअप बना, मुझे पता है कि ये मेरा टारगेट है एंड ये मेरा स्टॉप लॉस है। मतलब सारी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग करता हूँ मैं। और जैसे ही मालूम चलता है कि सेटअप बना है तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोचता हूँ कि लो या ना लूँ। उसके पीछे का रीज़न है कि जो अभी मेरा एक्सनेस का जो रियल अकाउंट है वो अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, मतलब $117-118। और आज से पहले मैंने इतना पैसा नहीं कमाया था क्योंकि मैं मिनिमम $5 का रिस्क लेता हूँ एंड $10 का टारगेट रखता हूँ। तो उस हिसाब से ये अमाउंट भी काफ़ी बड़ा है क्योंकि $5 रिस्क बहुत कम अमाउंट है। जैसे जैसे ये अकाउंट बढ़ेगा मैं अपने क्वांटिटी को इंक्रीज़ करूँगा। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट बात है कि वही गलती कर रहा हूँ कि सेटअप बना तो मैं सोच रहा हूँ, मतलब ट्रेड सेटअप बना एंड एग्जीक्यूशन के बीच में बहुत ज़्यादा गैप है। ऐसा मतलब जनरली तो होता क्या है कि अगर हम प्रॉफिटेबल होते हैं तो सेटअप बना, एंट्री कर, स्टॉप लॉस लिया एंड ट्रेड को होल्ड करते हैं। लेकिन मेरा उल्टा है, मैं बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ एंड इसकी वजह से 3 से 4 मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूँगा। इस महीने के अंदर 3 से 4 ट्रेड मैंने मिस कर दिए जस्ट सोचते कि लूँ या ना लूँ। तो ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। एंड लास्ट तीसरी गलती की बात करें, शुड आई होल्ड मोर देन 1:3। मतलब 1:3 का मतलब ये है कि जनरली मेरा टारगेट 1:3 रहता है, लेकिन मैं 1:2 पे ही बुक कर देता हूँ एंड मतलब डर लगता है कि यार टारगेट आएगा कि नहीं आएगा। एंड जनरली मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मार्केट जो मेरा इनिशियल टारगेट था 1:3 उससे भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाता है, 1:4, 1:5, 1:6। और उसके बाद मैं रिग्रेट करता हूँ कि यार काश होल्ड कर लिया होता तो मेरा अकाउंट कहाँ से कहाँ पे चला गया होता, मेरे को वापस वही, मतलब आप लोग भी समझ सकते हो कि एक होता है अंदर कि नहीं अपने ट्रेड को लंबा होल्ड करना। क्योंकि मार्केट के अंदर मेन एक ही चीज़ है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। तो वो जितना बड़ा रखेंगे उतने प्रॉफिटेबल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आई होप दोस्तों मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी जो भी मेरा PNL था इस महीने के अंदर। एंड मेन चीज़ है गलती, अगर हम गलतियों से कुछ सीखेंगे नहीं तो फिर हम वहीं पर रह जाएंगे। जैसे कि मेरा अकाउंट ऑल टाइम हाई के ऊपर तो है लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा है क्योंकि ये जो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए वो सेम गलतियाँ मैं कर रहा हूँ। मतलब मुझे अपने सेटअप के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, मतलब डर लगता है कि यार ट्रेड लूँ अगर लॉस हो गया तो। क्योंकि ये जो अकाउंट मेरा अभी $117 के आसपास चल रहा है वो मैंने $5 के रिस्क के साथ बनाया है। तो ऐसा डर लगता है कि यार मतलब वो चीज़ हो गई तो। एंड इसलिए तो मतलब अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए मैं यहाँ पे जॉब भी करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जॉब के साथ साथ ट्रेडिंग करता हूँ, इसके साथ मैं वीडियोज़ भी बनाता रहता हूँ यूट्यूब पर। उतना टाइम तो नहीं मिलता है लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अगर कोई नहीं है पास में तो मैं वीडियोज़ वगैरह बना दूँ। आई होप करता हूँ कि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी एंड कुछ ना कुछ आप लोगों को भी ऐसे हेल्प रही होगी कि नहीं एज अ बिगनर हम क्या क्या गलती करते रहते हैं। क्योंकि एज अ बिगनर मुझे भी मार्केट के अंदर 4 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है एंड अब जाके मैं प्रॉफिटेबल बनना शुरू किया हूँ। अभी जाके मेरा एक्सनेस का अकाउंट ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो मुझे पता है कि यार पैसा कमाना बड़ी बात नहीं है,
जस्ट आपको लोगों को टाइम देना है। जैसा कि मैं भी रिसेंटली $5 के रिस्क के साथ ही ट्रेड कर रहा हूँ, तो जब तक मेरा अकाउंट 117 से $200 तक नहीं चला जाता तब तक मैं अपना रिस्क को उतना ही रखूँगा $5। फिर धीरे धीरे इंक्रीज करूँगा $15, $20 एंड उस हिसाब से ग्रो करूँगा। क्योंकि अगर फिर एकदम से मैंने लॉट साइज इंक्रीज कर दिया, लॉस हो गया, तो फिर वापस वही हम पे आ जाएंगे जहाँ पे स्टार्टिंग के अंदर थे। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होगी। एंड बहुत टाइम के बाद IPO वगैरह भी आ रहे हैं, तो उसकी वीडियोज़ भी मैं बना दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।